नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय। आपने कभी सचिन तेंदुलकर को गाना गाते हुए सुना है? बहुत ही अच्छे शास्त्रीय संगीत गायक हैं सचिन तेंदुलकर। आपने कभी अमिताभ बच्चन को भांगड़ा करते हुए तो जरूर देखा होगा। आपने उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा है कभी? बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड उनके नाम पे हैं। आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को एरोप्लेन उड़ाते हुए देखा है? आपने कभी एपीजे अब्दुल कलाम को किसी चुनावी मंच से संबोधन करते हुए देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो आपने जीवन का बहुत कुछ मिस कर दिया है। आपने अपने जीवन में मतलब कुछ भी नहीं देखा है। अगर सचिन तेंदुलकर को गाना गाते हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को विमान उड़ाते हुए अगर आपने नहीं देखा तो आपने क्या देखा? आपको मेरी बातों पे हंसी आ रही होगी। ठीक वैसे ही हंसी आज मुझे आ रही है उन चंद लोगों पर जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, जो अपने आप को समाज के ठेकेदार होने का खुद सर्टिफिकेट बांटते हैं और समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे देश में एक ऐसे विषय पर जिस विषय पे आज सारे लोग अपना अपना ओपिनियन कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जिसको जैसी समझ, जिसकी जैसी इच्छा, वो ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में आज के समय विद्वानों की कमी नहीं है। और एक कहावत कहा जाता है हमारे यूपी बिहार में कि बहुत सारे जोगी, ढेर जोगी मठ के उजाड़। मतलब बहुत सारे जोगी जिस मठ में हो जाए उस मठ का तो बंटा ढार होना निश्चित है। ऐसी ही कुछ परिस्थिति आज हमारे देश में चल रही है। आज हमारे देश में लोगों को कुछ नहीं मिला, हमारे सनातन संस्कृति पे उंगली उठाने का और कोई बहाना नहीं मिला, तो 500-600 वर्ष पहले रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित थी, उसके ऊपर लांछन लगाने के लिए कुछ तथाकथित समाज के ठेकेदार समाज में के सामने उपस्थित हो गए। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं, रास्ते पर उसे जलाया जा रहा है और रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को बैन करने की मांग की जा रही है। चलिए, जाके रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, इस लाइन्स को बचपन से अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने बड़ों के मुंह से हमने कई बार सुना है कि हम जैसे जिसकी भावना होती है वह हरि का मूर्त उसी तरीके से दिखता है। किसी को भगवान दीवार में दिखते हैं, किसी को भगवान पशु पक्षी में दिखते हैं, किसी को भगवान एक पत्थर में दिखते हैं, किसी को भगवान मंदिर में दिखते हैं, किसी को भगवान मनुष्य के अंदर दिखते हैं। आपकी भावना जैसी वैसे आपको भगवान दिखाई देते हैं। कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, कोई साकार ब्रह्म की उपासना करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है। उपासना पद्धति भले सबकी अलग हो, लक्ष्य सबका एक है कि हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं। परंतु आज के समय रामचरितमानस को हथियार बनाकर, रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसको हथियार बनाकर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम जो चंद लोगों द्वारा किया जा रहा है और उसके पीछे कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पीछे खड़े हो गए हैं। ऐसे लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो सच में मर्द हैं, मर्द से मैं किसी लिंग विशेष का व्याख्या नहीं करना चाहता, मतलब अगर सच में उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, उनके अंदर हिम्मत है, तो किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को रास्ते में फाड़ कर उसे जला कर देख ले, उनकी जान सलामत नहीं रहेगी। नुपुर शर्मा के लिए जो सर तन से जुदा का जो नारा दिया जाता था, उनके साथ वो घटना तुरंत घट जाएगी, उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हमारे सनातन संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही बार बार आक्षेप लगाया जाता है? दूसरे धर्म के ऊपर आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती बोलने की? क्योंकि हम सहिष्णु हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम सहिष्णु नहीं हैं। अगर हम सहिष्णु नहीं होते तो क्या आपके अंदर वो हिम्मत होती?
मैं उन लोगों का नाम लेकर अपने वीडियो के माध्यम से मैं नहीं मानता कि मेरे वीडियो में उन नीच लोगों का नाम लेकर मुझे उन्हें हीरो बनाने की आवश्यकता है। आप समझते हैं मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं, परंतु ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत आज आपको हमें सबको है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि 600-500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इन चौपाइयों को लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मैं उसकी व्याख्या भी नहीं करना चाहता। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग समय पर उसकी व्याख्या की गई है और पॉजिटिव रूप में की गई है, जो हमें शिक्षा देती है, हमें संस्कार देती है। कहा जाता है कि रामचरितमानस का पाठ अगर रेगुलर करें तो हमारे शरीर के, हमारे मन के विकारों का नाश होता है, हमें हमारे शरीर को एक स्वच्छ मन और सुंदर जीवन मिलता है, हमें जीवन जीने की नई पद्धति मिलती है। आज ऐसे रामचरितमानस पर ही नहीं, रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास को सामने रखकर हमारे सनातन संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सभी समझदार हैं, सब लोग। आज मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूं, अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, और मुझे कोई कहे कि मैं इंजीनियरिंग की किताब पढ़ के उसकी व्याख्या कर दूं, तो क्या मैं कर पाऊंगा? कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, उसे हिंदी पढ़ना आता है और हिंदी साहित्य का इतिहास उसे दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी व्याख्या करके समझाइए, क्या वो सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमने एक दोहा पढ़ा है, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए नौराय बर वाह खाए बौराय। मतलब क्या है? हमने हिंदी साहित्य में भी पढ़ा है, एक जगह कनक का अर्थ सोना और दूसरी जगह उसी कनक का अर्थ धतूरा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या कभी ये कहना चाहते हैं कि धतूरा पाके लोग पागल हो जाते हैं और सोना खाके लोग पागल होते हैं? या कभी ये तो नहीं कहना चाहता कि धतूरे का आभूषण बनाकर पहन के हमें रास्ते में घूमना चाहिए? अगर हम इन सारी चीजों को जोड़कर समझने की चेष्टा करते हैं तो आज हमें यह पता चलता है कि ये चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में जितने लोग रहते हैं, पूजा पद्धति भले अलग हो, पर सबके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, क्योंकि यहां दूसरे धर्म से कोई नहीं आया। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी अगर पहले हम चलें तो सबके पूर्वज हिंदू ही हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा उपासना का पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, यह अधिकार हमें नहीं मिलता। मैं अपने धर्म को महान कह सकता हूं, पर उसके साथ मुझे दूसरे धर्म का भी सम्मान करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखा सकता। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहें और अपने बुद्धि विवेक का काम का सोचें और उस विषय पे बात करें। मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत विद्वान नहीं हूं, इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस लाइन की मैं व्याख्या भी नहीं करना चाहता। आप बहुत सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े विद्वान संतों महात्माओं द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, आप उसको जरूर सुने। और उस पे भी अगर नहीं हो तो रामचरितमानस को घर में लाकर खुद पढ़ने की चेष्टा करें। मैं सिर्फ संदर्भ बता दूं, जो लोग इस पे लड़ते हैं, जो लोग करते हैं, उन्हें संदर्भ तक नहीं पता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह लाइन जहां लिखा गया है उसका संदर्भ तक उन्हें नहीं पता। यह लाइन तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। राम जब समुद्र के सामने पूजा करने बैठते हैं, समुद्र से जब रास्ता मांगते हैं लंका तक जाने की, और समुद्र जब नहीं मांगता, और उस वक्त जब प्रभु राम अपने बाण का संधान करके खड़े होते हैं समुद्र को मारने के लिए कि मैं जलाकर समुद्र को खत्म कर दूंगा, उस समय समुद्र सामने आते हैं समुद्र देव, और उन्होंने ये कहा है कि जो ज्ञान मुझे आपने दिया है, मुझे जिस तरीके से आपने बताया है, वही ज्ञान आपको दूसरे को भी देने की आवश्यकता है। तो समुद्र ने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, अर्थात
इन सभी लोगों को ज्ञान की जरूरत है, सभी लोगों को शिक्षा की जरूरत है। यहाँ पे शूद्र का मतलब आज के समय के ST/SC नहीं है। इसका उदाहरण जिस ST/SC समाज के महान उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने अपनी किताब पे लिखा है हु आर शूद्रास, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी किताब, उसके चैप्टर 1 के पैराग्राफ 3 में उन्होंने साफ उल्लेख किया है वैदिक काल में जिन शूद्रों का वर्णन किया गया है वह शूद्र आज के समय के ST/SC से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। परंतु मुझे राजनीति करनी है, मुझे अपने आप को मीडिया के सामने प्रस्तुत करना है कि मैं कितना बड़ा सेकुलर और कितना बड़ा समाज सुधारक बन सकता हूं। एक धर्म की धर्म ग्रंथ को जलाना हमारे समाज सुधारक होने का प्रमाण बन सकता है। ऐसे नीच मानसिकता वाले लोगों को, ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले लोगों को समाज से बहिष्कृत करने का काम हमें आपको करना होगा। बहिष्कृत मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें मार के भगा देना चाहिए, उन्हें अपने बातों से, अपने विचारों से उन्हें बहिष्कृत कर दें। उनके बारे में ना हमें सोचना है, ना बोलना है, ना कुछ भी जानना है। इसलिए मैंने अपने पूरे वीडियो में उनका नाम का जिक्र तक नहीं किया। साथियों, हमारी संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति को बचाए रखने का कर्तव्य हमें, हमारा भी है, आपका भी है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अगर नहीं बचेगी, हमारा सनातन धर्म अगर नहीं बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, इसका विचार भी हमें करना होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आपको अगर लगे कि मैं अपनी बातों से कुछ भी आपको बता पाया हूं तो इस वीडियो को जरूर दूसरों तक फॉरवर्ड करें, दूसरों तक शेयर करें। कुछ भी अगर आपको लगे प्रश्न पूछने का, कुछ भी लगे आपको अगर जानना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आशा करता हूं कि आपकी सारी प्रश्नों का उत्तर देने का मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।